हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है जी, बहुत दिनों बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ये तो आती हैं 2-4 दिन के बाद भाग जाती हैं। ऐसा है कि वैसे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस पे भी व्यूज़ तो ऐसे ही आएंगे 500 700, बड़ी मुश्किल से 1000 हो जाएंगे। फिर 1-2 दिन बाद वो 1000 के 1.2 होकर फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी जो पढ़ने वाले हैं आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ अफ्रीकन राइटर। ये अफ्रीकन राइटर, अजी मैं शेक्सपियर के पॉइंट्स करवा रही थी, मगर फिर मुझे ये लगा कि भाई शेक्सपियर के पॉइंट्स वगैरह तो जो है सभी लोग करवा रहे हैं, सभी को पढ़ाना होता है। एक्चुअली ना मैं प्रयोग करती रहती हूँ कि भाई किस चीज़ को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैं प्रयोग करती रहती हूँ किस चीज़ को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे ये लगा यार शेक्सपियर तो सभी लोग पढ़ा ही रहे हैं, कोई ना कोई पढ़ाई देगा, इतने 100 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स। हालांकि मैं ऐसा नहीं है उसको बीच में छोड़ूंगी, फिर बीच में ले आऊंगी शेक्सपियर को। तो मैंने अभी ये जो आपको पता ही होगा कि मॉडर्न जो है राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी उसमें एक पार्ट है। जो हमारा जो इसका जो सिलेबस है उसमें ही हमारे इस वाले में मॉडर्न राइटिंग्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें मैं अफ्रीकन राइटर गुगी वा थियोंग जो है उनको लेकर आई हूँ और उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो भाई मैं अभी एक चीज़ आपको क्लियरली बता रही हूँ, फिलहाल मैं अफ्रीकन राइटर्स को ही कवर करूंगी। तो 3-4 अफ्रीकन राइटर्स के बारे में आपको बताऊंगी। आज एक राइटर लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर 2-3 राइटर एक साथ ले लेती हूँ तो मैं भी हाँफ जाती हूँ। एक तो इनके नाम इतने भारी भरकम होते हैं, और आप तो सुनते ही नहीं हो, ठीक है। फिर भी तो भाई जो लोग सुनते हैं, जो पढ़ते हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा से, उनके लिए है ये गुगी वा थियोंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलो थोड़ा सा ऐड भी कर लेते हैं यार। एक तो देखो ऐसा है, ये किताब है द पाथ टू विक्ट्री। जो कुछ भी है अवेलेबल है हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आओ भैया ऐप डाउनलोड करो। हाँ जी, एक ईएमआरएस का ऑनलाइन टेस्ट डाला है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट डाला है, जिसको भी देखना है। अब ये भी एक है, ऑनलाइन टेस्ट भी डाल रहे हैं जिससे आप लोग टेस्ट जो है देकर देखें। तो ईएमआरएस का फ्री ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे डाला है। और इसके अलावा जब आप ऐप पे आएंगे ही तो ऐप पे आप देख सकते हैं, हमारे ऐप पे स्टोर में जाइएगा, ये बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जिसमें ये आपके घर पर आएगी बुक है ये। मैं आपको बुक भी दिखाती हूँ, मुझे बाहर रखी है, छोड़ो। तो वो जो है इसमें लिटरेचर, लैंग्वेज और क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दिस इज ओनली फॉर इन यूपीटीजीटी। उसके बाद ये हमारा बैच है, ऑनलाइन बैच है यूपीटीजीटी के लिए, लाइव बैच है, 2 घंटे का चलता है। इसके बाद हमारे ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, आप ये मान के चलो 6-7 हज़ार क्वेश्चन इसमें यूपीटीजीटी के लिए के। और पीजीटी अभी पीजीटी का इसमें वो नहीं है, मगर जो कॉमन फैक्ट जो है वो करवाए गए हैं। इसके बाद ये है हमारे वीडियो बैचेस, जिसमें यूपीटीजीटी टीजीटी पीजीटी कंबाइंड, ग्रामर, DSSB सारी चीज़ जो है वो इसमें दी हुई है। हमारे ऐप पर आइए, आओ कभी ऐप पर देखो क्या क्या चीज़ है, अच्छा लगे ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। ये है हमारे अफ्रीकन राइटर गुगी वा थियोंग। थोड़ा सा ज़रा क्लियर कर लूँ, ऐसा लग रहा है क्लियर सा नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा उसको बड़ा भी कर देती हूँ, छोटा छोटा सा टाइप करा, एक्चुअली पीडीएफ है ना। गुगी वा थियोंग जो है, इनका जब जन्म हुआ था, ये एक अफ्रीकन राइटर है, वॉज एज जेम्स गुगी इज अ केनियन राइटर। आप समझ सकते हैं केनियन राइटर हैं तो अफ्रीका के, हु वॉज फॉर्मली वर्किंग इन इंग्लिश, नाउ वर्किंग इन GQ। कि भाई पहले जो है वो वर्क कर रहे थे इंग्लिश में, नाउ ही इज वर्किंग इन GQ। हिज वर्क्स इंक्लूड नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। ठीक है जी, तो उनके वर्क्स में नॉवेल्स भी हैं, प्लेज भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और एसेज भी हैं। ये पहली बात। गुकी वा थियोंग जो है, इनका जो जन्म, जो नाम जो था पहले जेम्स गुकी था, केनियन राइटर हैं, और जो है पहले इंग्लिश में काम करते थे, अब अपनी भाषा GQ में काम करते हैं।
नॉवेल्स, प्ले, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे सब लिखे हैं. ही इज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ GQ लैंग्वेज जर्नल. एक GQ लैंग्वेज का जर्नल है जिसका नाम है मूत्री. वो उसको उन्होंने जो है वो उसके फाउंडर है वो. हिज गायिका दींदा, अब देखो कैसे कैसे तो नाम है. गायिका दींदा वॉज अ कमर्शियल सक्सेस. जो इनका ये नॉवल था गायिका दींदा, ये एक कमर्शियल सक्सेस था, लेकिन इट वॉज शट डाउन बाय द केन्यन अथॉरिटी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ इट ओपनिंग. लेकिन 6 हफ्ते बाद ही इसको रोक दिया गया था. ग्यूकी वॉज सब्सिक्वेंटली इम्प्रिजन्ड फॉर अ ईयर. 1 साल के लिए इनको जेल में भी रहना पड़ा था. He was adopted as an Amnesty International prisoner of conscience. उनको बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस के रूप में अडॉप्ट किया गया था. गुकी वॉज अ प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स. इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में एक ये जो है एक प्रोफेसर भी थे. हिज फर्स्ट प्ले इज द ब्लैक हर्मिट. इनका पहला, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि इनका पहला प्ले क्या था, द ब्लैक हर्मिट. हिज फैमिली वॉज कॉट अप इन मौमो वॉर. उनके परिवार जो है मौमो वॉर में उसको दे वर कॉट अप. उनकी जो पहली नॉवल थी, पहला प्ले था द ब्लैक हर्मिट, और पहला जो नॉवल था उनका वो था वीप नॉट चाइल्ड 1964 में. इट वॉज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश टू बी पब्लिश राइटर फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. ये पहला नॉवल था इंग्लिश में, भाई पहला. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वीप नॉट चाइल्ड किसने लिखा है, गुकी जो है उन्होंने लिखा है, अभी भी ये हैं. और इनका जो है ये जो 1938 है शायद इनका जो जन्म है, और जो है ये पहला जो नॉवल है इनका, मतलब पहला एक अफ्रीकन जो है एक ईस्ट अफ्रीकन राइटर के द्वारा लिखा हुआ पहला जो नॉवल है, दैट इज वीप नॉट चाइल्ड, 1964 में आया था. उनका सेकंड नॉवल है द रिवर बिटवीन. द रिवर बिटवीन 1965 में आया था. हैज द बैकग्राउंड ऑफ मौमौ रिबेलियन एंड डिस्क्राइब अनहैप्पी रोमांस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस. जो उनका सेकंड नॉवल है ये मौमौ रिबेलियन पर है, और इसके अलावा ये रोमांस बताता है भाई क्रिश्चियंस के बीच में और नॉन क्रिश्चियंस के बीच में. हिज नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट, जो उनका मतलब नेक्स्ट नॉवल है ग्रेन ऑफ व्हीट, मार्क्ड हिज एम्ब्रेस ऑफ फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म. अब एक काम करते हैं, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां पे एक क्विक रिवीजन लेते हैं. चलिए अब मैं आप लोगों के जो मैंने अभी तक करवाया है उसके से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ. सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं. गुकी व थियोंग, इनका जो जन्म हुआ था एज अ केनियन राइटर, तो इनका नाम क्या था? अगर आपको याद हो तो इनका नाम था जेम्स गुकी. जेम्स गुकी. फॉर्मरली ये इंग्लिश में काम करते थे, और अब कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? गीक्यू लैंग्वेज में. इनका जो पहला नॉवल था उसका क्या नाम है? दैट केम इन 1964. इनका पहला नॉवल था वीप नॉट चाइल्ड, और ये नॉवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉवल इंग्लिश में पब्लिश होने वाला वो पहला नॉवल था जो कि ईस्टर्न अफ्रीका राइटर के द्वारा पब्लिश किया गया. सेकेंड नॉवल का नाम क्या है इनके? द रिवर बिटवीन. नेक्स्ट नॉवल कौन सा नॉवल है जिसमें उन्होंने मौमो रिबेलियन और अनहैप्पी रोमांस दिखाया क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस के बीच में? दैट इज द रिवर बिटवीन. तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया और एक क्विक रिवीजन भी ले लिया. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हिज नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट मार्क्ड हिज एम्ब्रेस ऑफ फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म. ही सब्सिक्वेंटली, कुछ ही समय बाद उन्होंने इंग्लिश को रिनाउंस कर दिया था, क्रिश्चियनिटी को रिनाउंस कर दिया था, और उन्होंने अपना नाम जेम्स भी त्याग दिया था. और कि उन्होंने ये माना था कि ये कॉलोनिस्ट हैं, यानी कि ये औपनिवेशवाद जो है वो करते हैं, और उन्होंने अपना नाम रख लिया गुकी वा थियोंग एंड बिगेन टू राइट इन हिज नेटिव ग्यूक्यू एंड स्वाहिली लैंग्वेज. उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में लिखना छोड़ दिया और उन्होंने कहा ये तो कॉलोनिस्ट की लैंग्वेज है. उन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू कर दिया, गीक्यू एंड स्वाहिली लैंग्वेज. उनका जो प्ले था गाहिका जो है दींदा,
जिसका इंग्लिश टाइटल जो है आई विल मैरी व्हेन आई वांट, प्रोवोक द केनियन प्रेसिडेंट डेनियल आरप मोई एंड ही वाज। भाई ये जो इनका प्ले था ना, इसने केनियन जो इनका ये प्ले था जिसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो ये है, आई विल मैरी व्हेन आई वांट। इससे केनियन प्रेसिडेंट डेनियल आरप जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। His Matigri is one of his most famous satire based on GQ folktale। उनका एक वर्क है मतीगरी जो कि एक बहुत ही फेमस सटायर है GQ folktale पे। GQ उनकी अपनी भाषा है। 2006 में अमेरिकन पब्लिशर रैंडम हाउस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट न्यू नॉवल आफ्टर 2 decades, विजर्ड ऑफ द क्रो। 2006 में विजर्ड ऑफ द क्रो पब्लिश करी थी किसने? रैंडम हाउस ने। और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में GQ लैंग्वेज से, और ये ऑथर ने खुद ही ट्रांसलेट किया था। उनकी जो मोस्ट रीसेंट बुक है समथिंग टॉर्न एंड न्यू, is something torn and new an African Renaissance। It is a collection of essays published in 2009। उनकी जो अभी जो सबसे रीसेंट बुक है उसका नाम है समथिंग टॉर्न एंड न्यू एन अफ्रीकन रेनेसांस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसे। ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जो आया था 2009 में। His 2 autobiographical works are Dreams is a Time of War। उनके 2 autobiographical works भी है जिनमें उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। Dreams is a Time of War, A Childhood Memoir, and In the House of the Interpreter, a Memoir। Memoir है, memoir का मतलब होता है कि जब आप जिसमें you talk about the people whom you have met in during your journey but you don't tell about yourself। तो ये memoirs हैं दोनों, Dreams in a Time of War और ये है In the House of the Interpreter। In Decolonizing the Mind, Thiago expressed, thus language and literature were taking us further and further from ourselves to other selves, from our world to other worlds। इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज और लिटरेचर हमको दूर और दूर जो है वो लेता चला जा रहा है। ये उनके नॉवल, जो उनका पहला नॉवल है, एक ईस्ट अफ्रीकन के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया पहला नॉवल है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये पहला नॉवल है गुगी का जो 1964 में पब्लिश हुआ था। और उनके नाम, ये तो बाद में उन्होंने अपना ये जो इंग्लिश जो है क्रिश्चियनिटी को रिनाउंस करा था, तो नेम्स जेम्स गुगी के नाम से ये पहला इंग्लिश नॉवल था जो कि एक ईस्ट अफ्रीकन के द्वारा पब्लिश किया गया था। ये किस चीज़ के बारे में है? अफ्रीकन्स और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, अफ्रीका में अफ्रीकन्स और उनके कॉलोनाइजर्स के बीच की जो संघर्ष है उसको बताता है। इट डील्स विद द माऊ माऊ अपराइजिंग, ये माऊ माऊ मूवमेंट के बारे में बताता है। एंड द बिविल्डरिंग डिस्पोजेशन ऑफ एन एंटायर पीपल, और ये बताता है किस तरीके से कॉलोनाइजर्स ने आकर उनको उनकी ही जमीन से बेघर कर दिया। द प्रोटेगनिस्ट जॉर्जे एस्पिरेशन टू अटेंड यूनिवर्सिटी is frustrated by both the violence of the Mau Mau rebels and the violent response of the colonial government। इसमें दिखाते हैं कि जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है मगर वो नहीं जा पाता क्योंकि माऊ माऊ अपराइजिंग की वजह से, और किस तरीके से उस अपराइजिंग को थ्वर्ट किया जाता है उसकी वजह से। कुछ कैरेक्टर्स जो इसमें हैं वो ये हैं, नगोथो जॉर्जेस फादर एंड योकाबी एंड जिरी, 2 wives ऑफ गोथो। तो ये थोड़ा सा आपको, इसको मैंने एक ही लिया है आज, ज़्यादा इसलिए नहीं लिया कि भाई फिर इसके नाम वाम याद करने मुश्किल हैं। लेकिन अब मैं कुछ अफ्रीकन राइटर्स ही लूँगी और आप लोग जो है इसको एक बार देख लीजिए। और मैं इसके पहले मैं अफ्रीकन राइटर्स करवा दूँ, फिर एक इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आप लोगों को करवाऊँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप काम, बी हैप्पी और अपने पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।